श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 83। सीता के मारे जाने की बात सुनकर श्रीराम का शोक से मूर्छित होना और लक्ष्मण का उन्हें समझाते हुए पुरुषार्थ के लिए उद्यत होना। भगवान श्रीराम ने भी राक्षसों और वानरों के उस महान युद्धघोष को सुनकर जाम्बवान से कहा, सौम्य, निश्चय ही हनुमान जी ने अत्यंत दुष्कर कर्म आरंभ किया है, क्योंकि उनके आयुधों का यह महाभयंकर शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ता है। अतः ऋक्षराज, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाओ और जूझते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान की सहायता करो। तब बहुत अच्छा कहकर अपनी सेना से घिरे हुए ऋक्षराज जाम्बवान लंका के पश्चिम द्वार पर, जहां वानरवीर हनुमान जी विराजमान थे, आए। वहां ऋक्षराज ने युद्ध करके लौटे और लंबी सांस खींचते हुए वानरों के साथ हनुमान जी को आते देखा। हनुमान जी ने भी मार्ग में नील मेघ के समान भयंकर ऋक्षसेना को युद्ध के लिए उद्यत देख उसे रोका और सबके साथ ही वे लौट आए। महायशस्वी हनुमान जी उस सेना के साथ शीघ्र भगवान श्रीराम के निकट आए और दुखी होकर बोले, प्रभु, हम लोग युद्ध करने में लगे थे। उसी समय समरभूमि में रावण पुत्र इंद्रजित ने हमारे देखते देखते रोती हुई सीता को मार डाला है। शत्रुघ्न, उन्हें उस अवस्था में देख मेरा चित्त उद्भ्रांत हो उठा है। मैं विषाद में डूब गया हूँ, इसलिए मैं आपको ये समाचार बताने के लिए आया हूँ। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्रीराम जी उस समय शोक से मूर्छित हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़े। देवतुल्य तेजस्वी श्री रघुनाथ जी को भूमि पर पड़ा देख समस्त श्रेष्ठ वानर सब ओर से उछलकर वहां आ पहुंचे। वे कमल और उत्पल की सुगंध से युक्त जल ले आकर उनके ऊपर छिड़कने लगे। उस समय वे सहसा प्रज्वलित होकर दहन कर्म करने वाली और बुझाई न जा सकने वाली अग्नि के समान दिखाई देते थे। भाई की यह अवस्था देखकर लक्ष्मण को बड़ा दुख हुआ। वे उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए और अस्वस्थ हुए श्रीराम से ये युक्तियुक्त एवं प्रयोजन भरी बात बोले, आर्य, आप सदा शुभ मार्ग पर स्थिर रहने वाले और जितेंद्रिय हैं, तथापि धर्म आपको अनर्थों से बचा नहीं पाता है, इसलिए वह निरर्थक ही जान पड़ता है। स्थावरों तथा पशु आदि जंगम प्राणियों को भी सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, किंतु उनके सुख में धर्म कारण नहीं है, क्योंकि न तो उनमें धर्माचरण की शक्ति है और न धर्म में उनका अधिकार ही है। अतः धर्म सुख का साधन नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। जैसे स्थावर भूत धर्माधिकारी न होने पर भी सुखी देखा जाता है, उसी प्रकार जंगम प्राणी पशु आदि भी सुखी है, ये बात स्पष्ट ही समझ में आती है। यदि कहें जहाँ धर्म है वहाँ सुख अवश्य है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस दशा में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष को विपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि अधर्म की भी सत्ता होती, अर्थात अधर्म अवश्य ही दुख का साधन होता, तो रावण को नरक में पड़े रहना चाहिए था और आप जैसे धर्मात्मा पुरुष पर संकट नहीं आना चाहिए था। रावण पर तो कोई संकट नहीं है और आप संकट में पड़ गए हैं, अतः धर्म और अधर्म दोनों परस्पर विरोधी हो गए हैं। धर्मात्मा को दुख और पापात्मा को सुख मिलने लगा है। यदि धर्म से धर्म का फल सुख और अधर्म से अधर्म का फल दुख ही मिलने का नियम होता, तो जिन रावण आदि में अधर्म ही प्रतिष्ठित है, वे अधर्म के फलभूत दुख से ही युक्त होते, और जो लोग अधर्म में रुचि नहीं रखते हैं, वे धर्म से धर्म के फलभूत सुख से कभी वंचित न होते। धर्म मार्ग से चलने वाले इन धर्मात्मा पुरुषों को केवल धर्म का फल सुख ही प्राप्त होता, किंतु जिनमें अधर्म प्रतिष्ठित है, उनके तो धन बढ़ रहे हैं, और जो स्वभाव से ही धर्माचरण करने वाले हैं, वे क्लेश में पड़े हुए हैं। इसलिए ये धर्म और अधर्म दोनों निरर्थक हैं। रघुनंदना, यदि पापाचारी पुरुष धर्म या अधर्म से मारे जाते हैं, तो धर्म या अधर्म क्रियारूप होने के कारण आदि, मध्य और अंत तीन ही क्षणों तक रह सकता है। चतुर्थ क्षण में तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, फिर नष्ट हुआ वह धर्म या अधर्म किसका वध करेगा?
अथवा ये जीव यदि विधिपूर्वक किए गए कर्म विशेष शेन याग आदि के द्वारा मारा जाता है या स्वयं वैसा कर्म करके दूसरे को मारता है तो विधि विहित कर्मजनित अदृष्ट को ही हत्या के दोष से लिप्त होना चाहिए। कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष का उस पाप कर्म से संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र के किए हुए अपराध का दंड पिता को नहीं मिलता है। शत्रुसूदन, जो चेतन न होने के कारण प्रतीकार ज्ञान से शून्य है, अव्यक्त है और असत के समान विद्यमान है, उस धर्म के द्वारा दूसरे पापात्मा को वध्य रूप से प्राप्त करना कैसे संभव है? सत्पुरुषों में श्रेष्ठ रघुवीर, यदि सत्कर्म जनित अदृष्ट सत्य या शुभ ही होता तो आपको कुछ भी अशुभ या दुख नहीं प्राप्त होता। यदि आपको ऐसा दुख प्राप्त हुआ है तो सत्कर्म जनित अदृष्ट सत्य ही है। इस कथन की संगति नहीं बैठती। यदि दुर्बल और कातर स्वत कार्य साधन में असमर्थ होने के कारण धर्म पुरुषार्थ का अनुसरण करता है, तब तो दुर्बल और फलदान की मर्यादा से रहित धर्म का सेवन ही नहीं करना चाहिए। यह मेरी स्पष्ट राय है। यदि धर्म बल अथवा पुरुषार्थ का अंग या उपकरण मात्र है तो धर्म को छोड़कर पराक्रम पूर्ण बर्ताव कीजिए। जैसे आप धर्म को प्रधान मानकर धर्म में लगे हैं, उसी प्रकार बल को प्रधान मानकर बल या पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होइए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, यदि आप सत्यभाषण रूप धर्म का पालन करते हैं अर्थात पिता की आज्ञा को स्वीकार करके उनके सत्य की रक्षा रूप धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो आप ज्येष्ठ पुत्र के प्रति युवराज पद पर अभिषिक्त करने की जो बात पिता ने कही थी, उस सत्य का पालन न करने पर पिता को जो असत्य रूप अधर्म प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे आपसे वियुक्त होकर मर गए। ऐसी दशा में क्या आप राजा के पहले कहे हुए अभिषेक संबंधी सत्य वचन से नहीं बंधे हुए थे? उस सत्य का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे। यदि आपने पिता पहले कहे हुए वचन का ही पालन करके युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लिया होता तो न पिता की मृत्यु हुई होती और न सीता हरण आदि अनर्थ ही संघटित हुए होते। शत्रुघ्न महाराज, यदि केवल धर्म अथवा अधर्म ही प्रधान रूप से अनुष्ठान के योग्य होता तो वज्रधारी इंद्र पौरुष द्वारा विश्वरूप मुनि की हत्या अधर्म करके फिर यज्ञ धर्म का अनुष्ठान नहीं करते। रघुनंदना, धर्म से भिन्न जो पुरुषार्थ है उससे मिला हुआ धर्म ही शत्रुओं का नाश करता है। अतः काकुत्स्थ प्रत्येक मनुष्य आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार इन सब का धर्म एवं पुरुषार्थ का अनुष्ठान करता है। तात राघव, इस प्रकार समयानुसार धर्म एवं पुरुषार्थ में से किसी एक का आश्रय लेना धर्म ही है, ऐसा मेरा मत है। आपने उस दिन राज्य का त्याग करके धर्म के मूलभूत अर्थ का उच्छेद कर डाला। जैसे पर्वतों से नदियां निकलती हैं, उसी तरह जहां तहां से संग्रह करके लाए और बड़े हुए अर्थ से सारी क्रियाएं, चाहे वे योग प्रधान हो या भोग प्रधान, संपन्न होती हैं। निष्काम भाव होने पर सभी क्रियाएं योग प्रधान हो जाती हैं और सकाम भाव होने पर भोग प्रधान। जो मंदबुद्धि मानव अर्थ से वंचित है, उसकी सारी क्रियाएं उसी तरह छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं। जो पुरुष सुख में पला हुआ है, वह यदि प्राप्त हुए अर्थ को त्याग कर सुख चाहता है तो उस अभीष्ट सुख के लिए अन्यायपूर्वक अर्थोपार्जन करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए उसे ताड़न बंधन आदि दोष प्राप्त होते हैं। जिसके पास धन है उसी के अधिक मित्र होते हैं। जिसके पास धन का संग्रह है उसी के सब लोग भाई बंधु बनते हैं। जिसके यहाँ पर्याप्त धन है वही संसार में श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है और जिसके पास धन है वही विद्वान समझा जाता है। जिसके यहाँ धनराशि एकत्र है वो पराक्रमी कहा जाता है। जिसके पास धन की अधिकता है वो बुद्धिमान माना जाता है। जिसके यहाँ अर्थ संग्रह है वह महान भाग्यशाली कहलाता है तथा जिसके यहाँ धन संपत्ति है वह गुणों में भी बड़ा चढ़ा समझा जाता है। अर्थ का त्याग करने से जो मित्र का अभाव आदि दोष प्राप्त होते हैं उनका मैंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। आपने राज्य छोड़ते समय क्या लाभ सोचकर अपनी बुद्धि में अर्थ त्याग की भावना को स्थान दिया, यह मैं नहीं जानता। जिसके पास धन है उसके धर्म और काम रूप सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं।
उसके लिए सब कुछ अनुकूल बन जाता है। जो निर्धन है वो अर्थ की इच्छा रखकर उसका अनुसंधान करने पर भी पुरुषार्थ के बिना उसे नहीं पा सकता। नरेश्वर, हर्ष, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शम और दम, ये सब धन होने से ही सफल होते हैं। जो धर्म का आचरण करने वाले और तपस्या में लगे हुए हैं, उन पुरुषों का ये लोक ऐहिक पुरुषार्थ अर्थाभाव के कारण ही नष्ट हो जाता है, ये स्पष्ट देखा जाता है। वही अर्थ इस दुर्दिन में आपके पास उसी तरह नहीं दिखाई देता है जैसे आकाश में बादल घिर आने पर ग्रहों के दर्शन नहीं होते हैं। वीर, आप पूज्य पिता की आज्ञा पालन करने के लिए राज्य छोड़कर वन में चले आए और सत्य के पालन पर ही डटे रहे, परंतु राक्षस ने आपकी पत्नी को, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यारी थी, हर लिया। वीर रघुनंदना, आज इंद्रजित ने हम लोगों को जो महान दुख दिया है उसे मैं अपने पराक्रम से दूर करूंगा, अतः चिंता छोड़कर उठिए। नरश्रेष्ठ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाबाहो, उठिए। आप परम बुद्धिमान और परमात्मा हैं, इस रूप में अपने आप को क्यों नहीं समझ रहे हैं? निष्पाप रघुवीर, यह मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब आपका प्रिय करने के लिए, आपका ध्यान शोक की ओर से हटाकर पुरुषार्थ की ओर आकृष्ट करने के लिए कहा है। अब जनक नंदिनी की मृत्यु का वृत्तांत जानकर मेरा रोष बढ़ गया है, अतः आज अपने बाणों द्वारा हाथी, घोड़े, रथ और राक्षस राज रावण सहित सारी लंका को धूल में मिला दूंगा।